राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको हमारे YouTube चैनल MS भारतीय स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 9th के प्रश्नावली 2 चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एक चीज़ और हो, करण कुमार पंडित हो गए, मेराज हो गए, रियाज हो गए, जितने भी आप 9th क्लास के विद्यार्थीगण हैं, लड़का हो या लड़कियां, आपको यह क्लास मिला या फिर आप इस क्लास में उपस्थित थे, यस लिखकर अपने उपस्थिति को दायर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 2.21 के क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आप एक विद्यार्थी का धर्म होता है, प्रथम धर्म होता है कि क्वेश्चन कहीं से भी हो, क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का हो, सबसे पहले आपका धर्म होता है कि क्वेश्चन को अच्छा से समझ लो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, समझने के बाद ही आप जवाब देने की चेष्टा करें या जवाब ढूंढने की कोशिश करें। अन्यथा यदि आप बिना क्वेश्चन के समझे जवाब दोगे तो ऐसा हो सकता है कि 100% में 5 ही % आपका आंसर जवाब माने आंसर सही आवे और 95% आपका जवाब हमेशा गलत ही आएगा। तो इसलिए धर्म कहता है कि पहले हम क्वेश्चन को समझ लें क्या बोल रहा है, उसके बाद देखा जाएगा, सो होगा जो देखा जाएगा। चलते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में, तो मैं आपको बता दूं निम्नलिखित का अर्थ क्या होता है। निम्न का अर्थ होता है नीचे, लिखित का मतलब लिखा हुआ, अर्थात ये जो नीचे लिखा हुआ है इनके बात कर रहा है। तो निम्नलिखित व्यंजकों में ये जो आप देख रहे हैं ना, 1 से लेकर यहाँ 5 तक, ये सारी की सारी क्या है, व्यंजक है। तो ये जितने सारे व्यंजक देख रहे हैं आप, इसमें बोल रहा है में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इस क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित अर्थात ये जो व्यंजक दिखाई दे रहा है, इस व्यंजक में कौन कौन सो व्यंजक है, जैसे व्यंजक नंबर 1 2 3 4 5, तो इन 5 व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। देख रहा है ना, बोल रहा है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। तो इस क्वेश्चन के जवाब देने के पहले एक चीज़ पर हम लोग ध्यान दें। जैसे मान लीजिए कि आप एक अजनबी व्यक्ति हो, ठीक है, या दूसरी तौर पर मान लीजिए कि आप एक अजनबी व्यक्ति हो और आप मेरे पास आए मुझसे मुलाकात करने के लिए, और यहाँ पर 50 लड़के खड़े हैं। मैंने आपको बोला कि ये मार्कर लीजिए, और ये जो 50 खड़े व्यक्ति हैं उनमें एक राम है, आप ले जाकर इस मार्कर को राम के हाथों में दे दीजिए। तो अब आप बताइए कि इस मार्कर को राम के हाथ में ले जाकर दे देना कितना सरल काम है। तो जाहिर सी बात है बहुत सरल काम है, किंतु आप राम से परिचित नहीं हो। इन 50 लड़कों में इसमें राम कौन है आपको पता ही नहीं है। तब बताइए इस स्थिति में क्या इस कलम को आप राम के हाथ में ले जाकर दे सकते हैं? तो नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इसमें 50 लड़कों में राम कौन है मैं उसको नहीं जानता हूँ, इसलिए यह काम मेरे द्वारा भी नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरह ये भी काम बहुत आसान है, जो क्वेश्चन पूछा गया बहुत आसान है, लेकिन इसमें जो बोला है एक चर में कौन कौन एक चर में बहुपद है, तो अब हमको चर का भी पता होना चाहिए। एक का तो अर्थ पता है, लेकिन चर का भी अर्थ पता होना चाहिए और बहुपद का भी पता होना चाहिए, तब ना हम पहचान पाएंगे कि हाँ एक चर में बहुपद है कि नहीं है। पहचानेंगे उसके बहुपद क्या है जानते होंगे, चर क्या है जानते होंगे, तभी पहचान निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को जवाब देने के लिए हमें 2 चीज़ों को अभी जानना बहुत जरूरी है। किसको? तो चर को। एक का तो अर्थ जानते हैं, चर को पहचानना जरूरी है कि चर का अर्थ क्या होता है और यहाँ बहुपद का भी अर्थ क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम छापा मारेंगे चर पर। किस पर जी? चर पर। तो अब बने रहिए, चर क्या है देखते हैं, ध्यान देंगे। तो चर को समझने के लिए मैं अभी कुछ राशियाँ ले रहा हूँ। जैसे एक राशि ले लिया 5, एक ले लिया 6, एक ले लिया 12, और दूसरी ओर हमने राशि लिया x, राशि लिया y, राशि लिया लंबाई और राशि लिया चौड़ाई। ठीक है, तो अभी तक हमने 5 राशियों को ले रखा है। अब 5 के बारे में जानकारी लीजिए। 5 कहीं भी लिखा रहे, किसी भी बुक में कहीं भी लिखा रहे, तो 5 का वैल्यू 5 ही होता है, चाहे वो कहीं भी हो।
ठीक है। उसी तरह 6 लिखा है तो इसका वैल्यू कहीं भी रहेगा 6 ही रहेगा। 12 लिखा है, इसका वैल्यू कहीं भी रहेगा 12 ही रहेगा। लेकिन बात करें एक्स वाई लंबाई और चौड़ाई ऐसे राशियों, ठीक है, तो ये जितने राशि अभी हम देख रहे हैं इन सभी के मान बदलते रहता है। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, जैसे x - 5 = 8, यह एक समीकरण हुआ। अब इस समीकरण में हमको x की वैल्यू चाहिए, x का मान चाहिए कि कितना होगा। तो हम लोग 9th क्लास में है, इसलिए हम सबको पूर्व से ही पता होना चाहिए। समीकरण के कुछ नियम होते हैं कि प्लस बराबर के इधर आकर माइनस बन जाता है, माइनस बराबर के आकर इधर प्लस बन जाता है, गुना आकर भागा बन जाता है, भागा आकर गुना बन जाता है, स्क्वायर आकर रूट बन जाता है, रूट आकर इधर क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है, घन इधर आकर घनमूल बन जाता है। पता है ना आप सबको। ठीक उसी तरह हमको x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करें, 5 को उधर भेज दें। तो 5 इधर किस में दिखाई दे रहा है, तो माइनस में, उधर जाकर क्या करेगा, प्लस करेगा। तो x = कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 इधर माइनस में था और 8 में जब जाकर जुटेगा तो 13 बना लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा x का जो वैल्यू आया कितना आया, 13 आया। फिर एक दूसरा समीकरण ले लेते हैं, जैसे x + 2 = आपका हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी हमको किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करें, 2 को उधर भेज दे तो 2 इधर किस में है, प्लस में, उधर जाकर क्या करेगा, माइनस करेगा। तो यहाँ में हम लिख सकते हैं x = 3। ठीक है, क्योंकि 2 माइनस प्लस में था, इधर 5 में घट के कितना बनेगा, 3। तो यहाँ हम देख रहे हैं राशि एक ही है x, तो यहाँ x का वैल्यू कितना मिल रहा है, 13 मिल रहा है, और यहाँ x की वैल्यू कितना मिल रहा है, मात्र 3 मिल रहा है। तो हमने देखा कि x जो है इसका मान कहीं कुछ और आ रहा है तो कहीं कुछ और आ रहा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं x एक ऐसी राशि है जिनके मान बदलते रहते हैं, अर्थात स्थिर नहीं रहते हैं। ठीक है, उसी तरह y हो गया। अब एक लंबाई और चौड़ाई के भी साथ हम कुछ उदाहरण ले लें, ध्यान दीजिएगा, बने रहिएगा। बउआ करण समझ में आता हो, अच्छा बात बा, गौर करिए हो करण जी। जैसे कि हम लोग पहले से परिचित है कि ये जो चित्र देख रहे हैं यह एक आयत है, आयत के हाई भाग लंबाई है, और मान लेते हैं ये जो आयत की लंबाई है ये आपका 20 मीटर है, और यहाँ चौड़ाई है आप मान लेते हैं 8 मीटर है। तो आयत ये जो ABCD आयत हमने देखा, इस ABCD आयत की लंबाई कितनी है, 20 मीटर, चौड़ाई कितनी है, 8 मीटर। फिर एक दूसरा आयत हम ले रहे हैं। ठीक है, बने रहिए आप लोग। यहाँ हमने एक आयत दूसरा लिया, ठीक है, और आयत के भाग क्या है, लंबाई है, लंबाई मान लेते हैं यहाँ 10 मीटर है, और चौड़ाई यहाँ मान लेते हैं हमारा 5 मीटर है। कई मीटर है जी, 5 मीटर है। तो देखिए ये भी लंबाई ही है और ये भी क्या है, लंबाई ही है। तो यहाँ लंबाई का वैल्यू कितनी है, 20 मीटर, और यहाँ लंबाई की वैल्यू कितनी है, मात्र 10 मीटर। तो हमने देखा कि x की तरह लंबाई का भी मान कहीं कुछ और रह रहा है और कहीं कुछ और रह रहा है। ठीक उसी तरह देखें तो इसमें चौड़ाई कितना है, 5 मीटर, और इसमें चौड़ाई कितना है, 8 मीटर है। ठीक है, तो अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिनके मान स्थिर रहता है, जैसे 5 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, 50 हुआ, 35 हुआ, -10 हुआ, ये सारी इनके मान हमेशा कहीं ना कहीं स्थिर रहते हैं। लेकिन जैसे x हुआ, y हुआ, z हुआ, a हुआ, लंबाई, चौड़ाई, त्रिज्या, आधार वगैरह वगैरह, इन सब के मान स्थिर नहीं रहते। तो हर एक माने अलग अलग जगहों पर अलग अलग आकृति में अलग अलग पाए जाते हैं। तो इस तरह अब हम कह सकते हैं, इस तरह हमने देखा कि 2 प्रकार के राशि मिला, एक वे जिनके मान स्थिर रह रहे हैं अर्थात नहीं बदल रहे हैं, दूसरी वो राशि का दर्शन हुआ जिनके मान अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो रहा है। तो इन दोनों में वैसी राशि जिनके मान बदलता रहे, उसे कौन राशि कहते हैं, चर राशि कहते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा चर राशि किसे कहते हैं। चलिए एक बार और हो जाए, चर राशि किसे कहते हैं, तो वैसी राशि जिनके मान बदलते रहे उसे चर राशि कहते हैं। समझ में आया। तो क्वेश्चन के जवाब देने में हमें जो जिन दो शब्दों के अर्थ चाहिए था उसमें से एक शब्द चर का मतलब हमने यहाँ समझ लिया। अब एक और शब्द है यहाँ पर बहुपद। ठीक है, तो चलिए अब बहुपद पर भी ट्राई करें और तब इस क्वेश्चन पर आप लोग खुद कहिएगा कि हाँ बन जाएगा। बने रहिए जी।
चलिए अब हम जानते हैं किसको, अब हम जाने बहुपद को। बहुपद, आखिर बहुपद किस चिड़िया का नाम है? तो ध्यान देंगे। वैसा बीजीय व्यंजक, जैसे देख रहा है ना, ये सब बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक देख रहा है ना। तो हम लिखेंगे वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिनके प्रत्येक पदों में चौर का घात कोई पूर्ण संख्या हो। क्या हो जी? कोई पूर्ण संख्या हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे मुझे लिखना था सो हमने लिख दिया, लेकिन बात आपको भी समझ में आनी चाहिए। चलिए देखते हैं। बोल रहा है वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक माने कोई ऐसा बीजीय व्यंजक है, उनके बात कर रहा है जिनके प्रत्येक पदों में माने कुछ ऐसे बीजीय व्यंजक जैसे कि ना होता है कि वैसा व्यक्ति जिनके जो हर दिशा में संपन्न हो, जो हर दिशा में क्या हो? संपन्न। हर दिशा का अर्थ हुआ जैसे पढ़ाई में, खेल में, मैंने समझ रहा है, इस सभी हर दिशा में क्या हो? संपन्न हो, वो श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाएगा। कौन व्यक्ति? श्रेष्ठ व्यक्ति। अब जैसे मान लेते हैं, जैसे मैं पढ़ाने की दिशा में ठीक हूँ, लेकिन खेल के दिशा में उतना ठीक नहीं हूँ, ठीक है, और उसके बाद देखा जाए तो राजनीति के दिशा में मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, तो क्या आप मुझे श्रेष्ठ व्यक्ति कह सकते हो? नहीं कह सकते। उसी तरह कि वैसे बीजीय व्यंजक जिनके प्रत्येक पदों में, अब यहाँ पद आया, पद का मतलब क्या होता है? तो पद को हम एक स्थान की भी दृष्टि से देख सकते हैं। किसको जी? पद को हम एक स्थान की भी दृष्टि से देख सकते हैं, ठीक है जी। तो बोला है वैसे बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक पदों में, पद का पद मतलब हमने क्या समझा? स्थान। जैसे बीजीय व्यंजक हो गया, इस बीजीय व्यंजक में देखिए कितने पद अर्थात कितने स्थान है? तो एक स्थान ये है, दूसरा स्थान ये है, और तीसरा स्थान एक है, ये है। पहला स्थान पर कौन बैठा है? तो 4x²। अब मैं बोलूँ पहला पद पर कौन बैठा है? तो 4x²। दूसरा स्थान या पद पर कौन बैठा है? तो -3 बैठा है। तीसरा स्थान या पद पर कौन बैठा है? तो +7 बैठा है, ठीक है जी। तो पद का मतलब समझ में आ गया। तो बोला वैसा बीजीय व्यंजक जिनके प्रत्येक पद अर्थात जितने पद है उनके बात किया जा रहा है, जिसके प्रत्येक पद में चौर का घात। अब चौर क्या है? हमने थोड़ा देर पहले देखा कि वैसी राशि जिसके मान बदलते रहे, चौर का घात। अब इसमें आ रहा है एक घात शब्द। कौन आ रहा है? घात। तो घात भी आप जानते होइएगा, जैसे 7 के पावर 3, 7 के पावर 3, 5 के पावर आपका हो गया 2 हो गया, x का पावर 18 हो गया, y के पावर जैसे 20 हो गया। तो जिसको हम लोग पावर बोलते हैं ना, उसी का नाम क्या है? घात है। तो अब मैं पूछूं कि 7 का घात या पावर कितना है? तो 3 है। 5 का घात या पावर कितना है? तो 2 है। 8x का घात या पावर कितना है? तो 18 है। y के पावर या घात कितना है? तो 20 है। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं। तो बोल रहा बीजीय बहुपद में, तो वैसा बीजीय व्यंजक माने ऐसा बीजीय व्यंजक जिनके प्रत्येक पद अर्थात प्रत्येक स्थान में चौर का घात, चौर क्या है? जिसका मान बदलता है, कोई पूर्ण संख्या हो। कोई क्या हो जी? पूर्ण संख्या हो। अब तनिक चर्चा करेंगे पूर्ण संख्या पर, ठीक है, बने रहिए। हालांकि आप प्रश्नावली 2.1 में है, इसलिए पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, सारी संख्या आपको पता है। फिर भी मैं एक झलक यहाँ पूर्ण संख्या के बारे में आपको बता दूं। पूर्ण संख्या कौन संख्या जी? तो पूर्ण संख्या, ठीक है। तो पूर्ण और प्राकृत आप पढ़े हुइएगा, तो प्राकृतिक में पढ़ा हुइएगा कि जो संख्या 1 से शुरू हो अनंत तक जाए। जैसे देखते हैं 1 2 3 4 5 ... कहाँ तक? अनंत तक। तो ये कौन सी संख्या है? तो ये पूर्ण संख्या है, सॉरी प्राकृत संख्या है, ये प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या कौन है? तो जो संख्या 0 से शुरू हो और
अनंत तक जाए, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये सारी कौन संख्या कहलाएंगी? तो पूर्ण संख्या कहलाएंगी। तो बहुपद अपना परिचय क्या दे रहा है? बहुपद बोल रहा है कि वैसी बीजीय व्यंजक जिनके प्रत्येक पदों में पद क्या है जानते हैं? चर का घात कोई पूर्ण संख्या हो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको दूं कुछ, उसके बाद बस इस सारी क्वेश्चन के जवाब आपको मिल जाएगा। बने रहिए, देखते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण ले लिया, 3x के पावर 4 माइनस 7x के पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 7 इक्वल टू 0, या इसको हम 0 नहीं भी लिए। अब देखिए इसमें जितने चर आप देख रहे हैं, क्या सभी चर के घात कोई पूर्ण संख्या है? तो देख लेते हैं। यहाँ चर एक x है, यहाँ चर एक x है, x का घात 4 पूर्ण संख्या है, तो हाँ। यहाँ x का घात कितना है? 3 पूर्ण संख्या है, तो हाँ। यहाँ x का घात कितना है? 2 पूर्ण संख्या है, तो हाँ। यहाँ x का घात अर्थात चर का घात कुछ नहीं, एक पूर्ण संख्या है, तो हाँ। तो ये जो बीजीय व्यंजक हम देख रहे हैं, इस बीजीय व्यंजक में जितने पद हैं, इन सभी पदों में जो चर राशि बैठा है, सभी चर राशि का घात यहाँ पूर्ण संख्या दिखाई दे रहा है, इसलिए यह बहुपद है। समझ रहे हैं? एक और उदाहरण बस बने रहिए। जैसे हो गया 7x के पावर माइनस 2 प्लस 18x के पावर 3 प्लस 18। अब बताइए ये बहुपद है कि नहीं है? तो यह बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुपद अपना परिचय देता है कि वैसा बीजीय व्यंजक, ये भी बीजीय व्यंजक है, जिसमें प्रत्येक पदों के चर का घात कोई पूर्ण संख्या हो। तो यहाँ देखिए ये चर है, इसके घात जो 2 है -2, क्या पूर्ण संख्या है? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता है, उसका सफर होता है 0 से अनंत की ओर, जबकि -2 0 से आप देखिएगा संख्या रखा तो पढ़िएगा 0 1 2 3 4 5, इधर आइएगा -1 -2 -3 वगैरह वगैरह। तो पूर्ण संख्या का सफर कहाँ से शुरू हो रहा है? पूर्ण संख्या का सफर शुरू हो रहा है 0 से अनंत की ओर, जबकि यहाँ है इसमें चर का घात -2, क्या -2 पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो बहुपद अपना परिचय दे रहा है वैसा बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक पद में उपस्थित चर का घात कोई पूर्ण संख्या ही हो। तो यहाँ तो पूर्ण संख्या ना, अब आपको लग रहा है कि सर जी हेदे तो है ना x का पावर 3, यहाँ तो पूर्ण संख्या है। हाँ है, इसको मैं मानता हूँ, लेकिन ये अपना परिचय दे रहा है बहुपद जिसमें प्रत्येक चर, प्रत्येक का मतलब होता है सभी। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ जैसे 10 गो चर है तो 10 चर में 9 का जो घात है पूर्ण संख्या, लेकिन एक का भी घात आपका पूर्ण संख्या यदि नहीं मिला तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे चलना चाहिए। अब क्वेश्चन के जवाब देते हैं हम लोग। अब इसके जोग हो गए, क्वेश्चन के जो जवाब देने के जोग हम लोग हो गए, ध्यान देंगे। तो बोला है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है? एक चर का मतलब तो समझते हैं सिर्फ एक चर हो। जैसे देख लेते हैं, ये जो बीजीय व्यंजक है इसमें कितने चर है? एक ही चर है, केवल x है, ये भी x है, एक। हाँ ये बात सही है कि कहीं x का पावर 2 है तो कहीं x का पावर कुछ नहीं है, 1 है, तो चरवा तो एक ही है x, तो एक चर है इसमें, ठीक है। तो बोला है एक चर में बहुपद, तो सब तो एक चर हिले है, चरों में क्या देखिए तो सभी चर के घात कोई पूर्ण संख्या है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा यह एक चर में बहुपद होगा। अब ध्यान देते इस पर। सबसे पहले देखिए तो इसमें कितने चर है? तो एक चर है, कौन है? तो y है। अब y चर हो गया क्या? अब बहुपद कहलाने के लिए आपका जो घात होना चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो क्या आपकी घात जो 2 है पूर्ण संख्या है? तो हाँ। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या का सफर 0 से लेकर अनंत की ओर होता है और रास्ते में ही 2 बैठा है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा? एक चर में बहुपद हो जाएगा। अब इस पर ध्यान देते हैं। इसमें देखिए चर कोई गो है तो चर इसमें 2 गो दिखाई दे रहा है, एक t, दोनों एक ही चर है, कौन है? तो t है। अब देखिए बहुपद कहलाने के लिए केवल आप चर हो गए उससे काफी नहीं है, आपका जो घात है वह पूर्ण संख्या होना चाहिए।
तो यहाँ का टी देखिए, तो यहाँ पावर कुछ नहीं है, एक है, पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ का जो टी है रूट में है, और जैसे रूट एक्स का अर्थ हुआ एक्स के पावर 1/2, ठीक है। जैसे रूट 5 का अर्थ हुआ 5 के पावर 1/2। रूट वाई का अर्थ इसी तरह क्या हो जाएगा, वाई के पावर 1/2। अब बताइए, तो ये जो है 3 रूट टी, इसका अर्थ हुआ 3 टी के पावर 1/2 और प्लस टी के पावर 1√2, ठीक है। तो ये जो टी है इसका तो घात पूर्ण संख्या, लेकिन यहाँ क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या का शुरू सफर होता है एक बार 0 से लेकर अनंत की ओर। तो 0 से अनंत, तो जैसे में आपको लिखा जाता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा ना लिखा जाता है, या लिखा जाता है 1/2, 1/3, 1/4, ऐसा नहीं ना लिखा जाता, नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ जो टी का पावर है कितना है, 1/2 है, अर्थात यहाँ टी के जो पावर है, चर का जो पावर है, घात है, वह पूर्ण संख्या नहीं है। जबकि बहुपद अपना परिभाषा देता है कि प्रत्येक चर के घात कोई पूर्ण संख्या होता है। यहाँ एक चर टी का घात पूर्ण संख्या है, लेकिन दूसरे टी का घात पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह एक चर में बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अब आगे चलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ देखिए, यहाँ बोल रहा है y प्लस 2/y, y प्लस 2/y, तो यह भी एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इसको देखते हैं। क्वेश्चन है y प्लस 2/y, ठीक है जी। अब देखिए y है तो y प्लस 2 है, तो 2 है ना, 2 तो गुना 1/y हम लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं भाई, देख लो 3 जैसे 5 हो, तो इसको हम इसको 3 गुना 1/5 लिख सकते हैं। फिर आप गुना कराइएगा बटा 1 लेकर, तो यहीं आइएगा। ठीक उसी तरह ये जो है इसको हम इतना लिख सकते हैं, y है तो y प्लस है तो प्लस 2/y के स्थान पर 2 गुना 1/y हमने लिख लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, y है तो y प्लस है तो प्लस 2 है तो 2 गुना। अब इसको हम y के पावर -1 देंगे। कैसे? तो आपने पिछले अध्याय में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, तो a के पावर -n इक्वल टू a के पावर n हो जाता है। तो देख रहा है ना, a के पावर -n बराबर हो जाता है 1/a के पावर n। मतलब देख रहे हैं बराबर है, बराबर का मतलब दोनों एक ही चीज़ है, रूप अलग अलग है, बराबर है। तो क्या, अब इसको देखिए, जब a के पावर -n को 1/a के पावर n लिख सकते, तो क्या 1/a के पावर n को हम a के पावर -n नहीं लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ y के पावर कितना है, 1 है, पावर ऊपर गया माइनस में बदल गया। तो देखिए क्या यह बहुपद है, एक चर में है किंतु बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ इस y का पावर घात घात जो है पूर्ण संख्या, लेकिन इस y के घात पूर्ण संख्या ना है, क्योंकि -1 पूर्ण संख्या नहीं है। मुझे विश्वास है कि ये सारी क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। देखते हैं एक और क्वेश्चन छूट गया है, क्या कह रहा है। चलिए सबसे पहले देखते हैं ये बहुपद है कि ना है। तो है। क्यों? क्योंकि चौर x, चौर y और चौर t, इन तीनों के पावर देखिए 10 जो है 3 है और फिर 10 है, ये सब के सब पूर्ण संख्या है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया एक चर में बहुपद होना चाहिए। बहुपद तो है लेकिन एक चर में बहुपद ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 चर है। कितने चर है? 3 चर है। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये सारी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, तब तक बने रहिए मेरे साथ। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो निम्नलिखित में, निम्नलिखित का अर्थ हुआ है नीचे लिखित में, निम्नलिखित में से प्रत्येक में का गुणांक, सॉरी यहाँ होना चाहिए x² का गुणांक लिखिए। तो ये जितने देख रहे हैं इस सभी में हमें x² के गुणांक को पता करना है कि कितना होगा, ठीक है। अब एक दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं, उसके बाद इस पर हम दौड़े आएंगे। जैसे आपसे कोई बोल दे कि 6 में 2 का गुणांक क्या है, 6 में 2 का गुणांक क्या है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 को सिंपल ही तोड़ देंगे। इसके अर्थ बताएंगे, गुणांक अर्थ क्या होता है, पहले इसको देख लीजिए। 6 को हम तोड़ लेंगे, 2 तिहाई 6, तो 6 के स्थान पर हम 2 गुना 3 लिख सकते हैं। ये भी 6, ये भी 6 है। तो क्वेश्चन पूछा गया है 6 में 2 का गुणांक, 6 में 2 का गुणांक पूछा गया, अर्थात 6 में 2 के साथ कौन संख्या गुना करेगा
सॉरी हाँ बोलते हैं 2 के साथ कौन संख्या गुना करेगा कि आपको 6 प्राप्त होगा। तो 2 में कौन गुना करेगा कि 6 प्राप्त होगा, तो 3 गुना करेगा। अतः हम कह सकते हैं कि 6 में 2 का गुणांक कितना है, 3 है। ठीक उसी तरह आपसे पूछे 8 में 2 का गुणांक, 8 में 2 का गुणांक क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 8 को सिंपली तोड़ लेंगे 2 से 4, फिर 2 से 2, तो कुल मिला के 8 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। तो पूछा गया है 8 में 2 का गुणांक, ठीक है। 8 में ये क्या है, ये भी 8 है। तो इस 8 में इस 2 का गुणांक देखिए, तो 2 का गुणांक कितना है, 2 गुना 2 अर्थात कितना है, 4 है। समझ में आया, कोई दिक्कत, आगे चलना चाहिए, चलते हैं। अब यहां पूछा गया है निम्नलिखित में x² का गुणांक लिखिए, ठीक है। तो जैसे देख लें, यही ना है, ठीक है। तो यहाँ x² का गुणांक पूछा गया है, हमको x² का गुणांक चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। तो x² का गुणांक क्या होगा, अर्थात वही बात हुआ कि x² में किससे गुना करेंगे कि फिर हमको x² मिल जाए। तो क्या करें, अब x² को तोड़ ले, x² तो x मत में जाएगा, फिर x से गुना करेंगे 1 मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, इस x² को जगह पर 1 गुना x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, यहाँ में आइएगा तो 1 गुना कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। तो देखिए तो x² का गुणांक कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, किसमें, तो x² में x² का गुणांक कितना है, 1 है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 2 में देखते हैं। 1 है तो इसमें x² का गुणांक कितना होगा, तो -1 होगा, चूंकि x² में आप -1 से गुना कीजिएगा तो भी आपको कितना मिलेगा, -x² मिलेगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं x के पावर 3 में, x के पावर 3 में x² का गुणांक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फिर x के पावर 3 को तोड़ लेंगे, तो x मत में जाएगा x², फिर x को तोड़ेंगे x, कितना मिला। अब इस x² के x के पावर 3 की जगह पर हम x गुना x लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। तो हमसे पूछा गया x² का गुणांक, तो ये दोनों गुना x² बनाएगा, यही ना बनाएगा जी। तो देखिए ना x गुना x बराबर x² बनाएगा, गुना x लिख सकते हैं। तो x² का गुणांक क्या है, x है। तो आशा है कि आप इस सबको बना लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नहीं बनेगा तो फिर बोलिएगा, कल देखा जाएगा, क्लास में आकर बोलिएगा हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, क्या बोल रहा है देखा जाए। इसमें कहाँ क्वेश्चन दिया है जी, हाँ दिया है, क्वेश्चन है, देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, 35 घात के द्विपद, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदीय का एक उदाहरण दीजिए। मतलब कि उदाहरण देना है, कैसे उदाहरण, तो बोला है 35 घात का द्विपदीय, ठीक है। मतलब कि कुछ आपको ऐसे बहुपद लेना है जिसमें 2 पद हो, जिसमें पद कितना हो, 2 हो, और जो चौर हो उसमें चौर का घात कितना हो, 35 हो। इसके तो अनंत उदाहरण है, जैसे हमने ले लिया x के पावर 35 प्लस y। देख लीजिए इसमें पद 2 आ गया, 2 स्थान आ गया, एक ही पद, और इसमें घात कितना है, तो 35 है। इसी तरह आप अनेक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे 36t के पावर 35 प्लस 18y, क्या नहीं है, इसमें देखिए 2 पद है कि ना, हाँ 2 पद है। इसमें घात देखिए 35 है कि ना, तो हाँ 35 है, ठीक है। तो 35 घात के द्विपदीय, तो 35 घात के द्विपदीय का 2 उदाहरण हमने दे दिया, जबकि बोला एक उदाहरण देने, और बोल रहा है 100 घात के एक पदीय, 100 घात के, तो घात चौर के घात 100 होना चाहिए, लेकिन आप पद को होना चाहिए 1। तो हमने क्या किया, x का पावर 100, खेल खत्म। अरे भाई देखिए ना, एक पद है तो हाँ है, घात 100 है तो हाँ है, क्या दिक्कत है आपको। जैसे 70y के पावर 100 है, कई गो पद है, एगो पद है, घात कितना है, 100 गो है, खेल खत्म। एक उदाहरण देना था, सो हमने दे लिया। आगे चलते हैं, देखते हैं कोई क्वेश्चन है कि नहीं है। हाँ एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है मेरे भाई साहब। बोल रहा है क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित बहुपदों में से, ये जो सारे देख रहे हैं सभी कोई बहुपद है,
निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। कितना आसान है। ये जो बहुपद देख रहे हैं इसमें जो घात, इसमें जितने बहुपद है सभी चर के घात को आपको लिखना है। ये बहुपद हो गया, तो ये बहुपद में घात कितना है चर का, तो 3 है। यहाँ x का कितना है, तो 2 है। यहाँ x का कितना है, कुछ नहीं, 1 है। इसमें देखिए, इसमें बहुपद यहाँ का घात कितना है, 2 है। इसमें देखिए कुछ नहीं है, 1 है। इसमें कुछ नहीं है, 1 है। यहाँ 4 को भी 1 ले सकता है, 5 का भी 1 ले सकता है, 4 का भी 1 लिख सकता है। समझ में ना। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि अच्छा लगा है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय बिहार।